6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15। हिरोशिमा शहर में एक सामान्य सुबह थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। किसी को नहीं पता था कि अगले 43 सेकंड में उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। आसमान में 3 विमान दिखे। लोगों ने सोचा शायद ये सिर्फ टोह लेने आए हैं, लेकिन उस दिन इंसानियत ने अपनी सबसे भयानक ताकत का इस्तेमाल किया। एक बम जो सूरज से भी गर्म था, एक धमाका जो धरती को हिला देने वाला था, और एक पल जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है उस दिन की जब इंसान ने मौत को एक बटन से छोड़ दिया। 1945 की गर्मियों में दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी। 6 साल से चल रहे दूसरे विश्व युद्ध ने करोड़ों लोगों की जान ले ली थी। यूरोप में हिटलर की हार हो चुकी थी, लेकिन प्रशांत महासागर में जापान लड़ाई जारी रखे हुए था। अमेरिका जापान को घुटनों पर लाना चाहता था, लेकिन जापान आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था। इधर अमेरिका की एक गुप्त प्रयोगशाला में कुछ ऐसा तैयार हो रहा था जिसकी कल्पना भी भयावह थी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, एक ऐसी परियोजना जिसमें दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे थे। उनका लक्ष्य एक ऐसा हथियार बनाना जो एक ही पल में पूरे शहर को मिटा सके। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहला परमाणु परीक्षण हुआ। धमाके की रोशनी 200 किलोमीटर दूर तक दिखी। वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने भगवत गीता की एक पंक्ति कही, अब मैं मौत बन गया हूँ, दुनियाओं का विनाशक। अब सवाल था, इस हथियार का इस्तेमाल कहाँ किया जाए। अमेरिकी सेना ने जापान के 4 शहरों की सूची बनाई, हिरोशिमा, कोकुरा, निगाता और नागासाकी। हिरोशिमा को पहला लक्ष्य चुना गया। क्यों? क्योंकि यह एक सैन्य केंद्र था, लेकिन अब तक बमबारी से बचा हुआ था। अमेरिका परमाणु बम की पूरी ताकत देखना चाहता था। हिरोशिमा में उस समय करीब 3,50,000 लोग रहते थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका शहर एक प्रयोग का हिस्सा बनने वाला है। 5 अगस्त की रात अमेरिका के टीनियन द्वीप से एक B-29 बम वर्षक विमान तैयार किया गया। उसका नाम था इनोला गे। पायलट था कर्नल पॉल टिबेट्स। विमान में एक बम लोड किया गया, लिटिल बॉय। 4.5 टन वजनी, 10 फीट लंबा, यूरेनियम 235 से बना। इसकी ताकत 15,000 टन विस्फोटक के बराबर थी। सुबह 2:45 पर एनोला गे उड़ान भरता है। 6 घंटे की यात्रा, मंजिल हिरोशिमा। 6 अगस्त 1945। हिरोशिमा में एक खूबसूरत सुबह थी। आसमान साफ था, हल्की धूप थी। एनोला गे हिरोशिमा के आसमान में पहुंचता है। साथ में 2 और विमान, एक तस्वीरें लेने के लिए, दूसरा माप करने के लिए। 8:15। लिटिल बॉय को 31,000 फीट की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। बम नीचे गिरने लगता है। एनोला गे को तेजी से वापस मुड़ता है, धमाके की लहर से बचने के लिए। 43 सेकंड बाद बम एओयाई ब्रिज के ठीक ऊपर जमीन से 600 मीटर की ऊंचाई पर फटता है। पहला सेकंड, एक अंधाधुंध रोशनी, सूरज से 1000 गुना तेज, तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस। धमाके के केंद्र के 500 मीटर के दायरे में सब कुछ भाप बन गया। लोग, इमारतें, पेड़, सब कुछ। उनकी परछाइयां दीवारों पर छप गईं। वो परछाइयां आज भी वहां हैं। अगले कुछ सेकंड में एक विशाल गर्म हवा का गोला फैला 440 मीटर तक। हर चीज जलने लगी। स्टील पिघल गया, कांच उबल गया। फिर आई धमाके की लहर, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इमारतें जमींदोज हो गईं। लोग धमाके के बाद के घंटे सबसे भयानक थे। जो लोग बच गए थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। उनकी त्वचा उतर रही थी, बाल झड़ रहे थे, आंखें जल गई थीं। शहर के 90% इमारतें नष्ट हो गईं। आग हर तरफ फैल गई। लोग पानी की तलाश में नदियों में कूद पड़े, लेकिन वहां पहले से ही हजारों लाशें तैर रही थीं। रेडिएशन से भयानक बीमारियां फैलनी शुरू हुईं। लोगों के बाल झड़ने लगे, उल्टी होने लगी, खून बहने लगा। कई लोग हफ्तों बाद मर गए, धीरे धीरे, दर्द में। एक मां ने अपने मरते बच्चे को गोद में लिए हुए घंटों तक सड़क पर बैठी रही। एक डॉक्टर ने बिना किसी उपकरण के हजारों लोगों का इलाज करने की कोशिश की। दुनिया को तब तक नहीं पता था कि क्या हुआ। अमेरिका ने सिर्फ इतना कहा, हमने जापान पर एक नया और शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल किया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जापान सदमे में था, लेकिन फिर भी आत्मसमर्पण नहीं किया।